अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर यू। तो पिछले लेक्चर्स में हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग के मुतालिक कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो काफ़ी बच्चों को उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रहे थे। ख़ास तौर पे जो कन्फ्यूजन आ रही थी वो क्रिटिकल रीजन की वैल्यू के बारे में आ रही थी कि जब हम इस सॉल्यूशन में क्वेश्चंस को हल किया हुआ देखते हैं तो यहाँ पर क्रिटिकल रीजन के अंदर ये जो है नेगेटिव और पॉजिटिव की वैल्यूज़ उन्होंने इस्तेमाल की हुई हैं। और दूसरा, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो हमारे पास नेगेटिव में आ रही है तो हमने अपना कंक्लूजन किस तरीके से निकालना है। और मेन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जब हम सवाल को हल कर लेते हैं तो हमारा जो जवाब है वो इस बुक में दिए गए क्वेश्चंस के आंसर के साथ जो है वो बिल्कुल मैच नहीं करता। तो इन तमाम कन्फ्यूजन को मैं इस लेक्चर के अंदर जो है वो दूर करूँगा। और दूसरी इम्पोर्टेंट और ख़ास बात ये आपने ज़हन में रखनी है कि अगर आप इस स्टेप को जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, अगर इस स्टेप को आप क्वेश्चन के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो और प्रीवियस तरीके से जो मैंने आपको बताया था उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपने कोई भी पार्ट वीडियो को स्किप नहीं करना, इसको अच्छे तरीके से समझना है। सिर्फ एक छोटा सा स्टेप ऐड करना है और हमारी तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात ये है कि हमारे पास एक रूल है कि अगर जी कैलकुलेटेड या फिर टी कैलकुलेटेड इन दोनों की वैल्यू किस में आ रही हो, नेगेटिव में आ रही हो, तो आप जो टेबल वैल्यू है जो आप टी के टेबल में देखते हो वो वैल्यू भी आप किस में लिखोगे, माइनस में। ये एक रूल है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और अगर जी कैलकुलेटेड या फिर टी कैलकुलेटेड की वैल्यू पॉजिटिव में अगर आप आई है तो आप टेबल वैल्यू भी किसके अंदर लोगे, टेबल वैल्यू भी किसके अंदर लोगे, आप पॉजिटिव में। ये रूल आपने याद रखना है। ये आप नहीं कर सकते कि अगर कैलकुलेशन में जो आपकी वैल्यू आई है वो नेगेटिव में है और टेबल वैल्यू आप पॉजिटिव में लेके अपना कंक्लूजन निकाल दो, तो ये चीज़ आपकी गलत हो जाएगी। जैसे मैंने आपको प्रीवियस जो क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं उसमें ये मिस्टेक थी कि अगर कैलकुलेटेड वैल्यू माइनस में आ रही थी, हम टेबल वैल्यू पॉजिटिव में लेकर और उसके कंक्लूजन निकाल के अपना रिज़ल्ट निकाल देते थे, तो वो चीज़ गलत है। रूल ये है कि अगर कैलकुलेटेड वैल्यू माइनस में है तो टेबल की वैल्यू भी आप माइनस में लोगे। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू पॉजिटिव में है तो टेबल की वैल्यू भी आप जो है वो किस में लोगे, पॉजिटिव में। जैसे कि आपको मैं थोड़ी सी एग्जांपल्स दूं सॉल्यूशन से ही। तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास आई है -2.88, ठीक है। ये माइनस में है तो उसने जो क्रिटिकल रीजन की यानी टेबल वैल्यू ली है वो भी किस में ली है, -1.645, सही है। अगर आप इधर देखें तो यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू है -2, ठीक है। तो टेबल वैल्यू भी जो है, अगर टू टेल टेस्ट होता है ना तो हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। तो उसने दोनों लिख के, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट में उसने वैल्यू लिया है वो कौन सी ली है, माइनस में। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू भी आप माइनस में आई है तो टेबल वैल्यू भी आप किस में लोगे, माइनस के अंदर लोगे। ये रूल है। आप ये नहीं कर सकते कि अगर आपने कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो किस में ले ली है, नेगेटिव में, और टेबल वैल्यू आप पॉजिटिव में लेके अपना रिज़ल्ट निकालोगे, तो ऐसे गलत हो जाएगा और हमारा रिज़ल्ट भी नहीं निकलेगा। अब प्यारे बच्चों, दूसरी बात, एक तो ये आपने रूल याद रखना है। दूसरी बात ये है कि जब हम नेगेटिव में वैल्यूज़ लेते हैं ना, कैलकुलेटेड वैल्यू नेगेटिव में आ गई है तो टेबल वैल्यू भी आप नेगेटिव में देखोगे, तो इसके अंदर काफ़ी सारा जो है ना, एक तो काम लेंथी हो जाता है, दूसरा कन्फ्यूजन्स आ जाते हैं कि आप पॉजिटिव कब लोगे, नेगेटिव भी लिखोगे। एक तो राइटिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, इसकी कोई मिस्टेक हो जाती है। दूसरा, जब हम रिज़ल्ट निकालते हैं ना उस वक्त हमारा जो रूल है, वो जो हमने रूल पढ़ रखा है कि अगर कैलकुलेटेड वैल्यू, अगर जी कैलकुलेटेड या फिर टी कैलकुलेटेड की वैल्यू ग्रेटर देन टेबल वैल्यू होगी तो आपने क्या करना होता है, रिजेक्ट H0, ठीक है, रिजेक्ट H0। और अगर जी कैलकुलेटेड या टी कैलकुलेटेड की वैल्यू स्मॉलर देन टेबल वैल्यू होगी तो आपने क्या करना होता है, एक्सेप्ट H0, ठीक है। ये हमारे पास रूल है। तो मसला ये है कि जब आप नेगेटिव में ये वैल्यूज़ लेते हो ना तो आपको ये रूल इम्प्लीमेंट करके कंक्लूजन निकालने में बहुत सारी मुश्किल हो जाती है। तो इस मुश्किल को हल करने के लिए छोटा सा जो तरीक़ाकार है ना, वो सिर्फ ये है कि आप कैलकुलेटेड वैल्यू को पॉजिटिव में लो, टेबल वैल्यू को भी पॉजिटिव में लो। देखें, जब हम टी के टेबल से वैल्यू देखते हैं ना, वो तो सारी दी हुई हैं पॉजिटिव में। ये मसला तो हो गया हमारा हल। अब मसला सिर्फ ये है कि जब आप कैलकुलेशन करते हो और वैल्यू आ जाती है नेगेटिव में, उसको पॉजिटिव कैसे बनाना है। तो जब आप दोनों चीज़ों को पॉजिटिव बना लोगे
तो ये टेबल वैल्यू तो आती ही पॉजिटिव में है जब आप टेबल से देखोगे। तो ये अगर नेगेटिव में आ जाती है, इसको पॉजिटिव बनाने के बाद आप इजीली ये रूल इम्प्लीमेंट करके अपना कंक्लूजन जब निकालोगे तो वो कंक्लूजन इस सवाल जो हमारे पास बुक है, बुक में दिए गए आंसर्स के साथ मैच करेगा। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। तो ये हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, ये वाला। इसमें जी n की वैल्यू हमें दी गई है, इसमें n की वैल्यू हमें दी गई है सैम्पल साइज 36, ठीक है। उसके बाद हमें वेरिएंस दिया गया है, सिग्मा स्केयर की वैल्यू है 25, आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेना है 5, ठीक है। उसके बाद x बार सैम्पल मीन दिया गया है 42.6 और नल हाइपोथेसिस उन्होंने हमें बना के दे दिया है म्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 45 और अल्टरनेट बना के दे दिया है म्यू स्मॉलर दैन 45 और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05। पहली बात तो ये है कि आपने क्वेश्चन को इस फॉर्मेट के तहत सॉल्व करना है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हुआ मिल रहा है, जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आपने ऐसे ही हेडिंग्स देके फार्मूलेट द नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इस फॉर्मेट के थ्रू हल करना है, ठीक है। पहला स्टेप सेम टू सेम वैसे ही है जैसे मैंने आपको समझाया था, दूसरा भी वही है, तीसरा भी वही है, किसी में आपने कोई चेंज नहीं करनी। सिर्फ मसला हमारा ये था कि अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ये माइनस में आ रही है, इसको पॉजिटिव कैसे बनाना है। तो इसको पॉजिटिव बनाने का सिंपल सा तरीका ये है, आपने एक चीज़ ऐड करनी है कि जी कैलकुलेटेड का मोड ले लेना है। मोड लेंगे तो ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव में, ठीक है। अब ये कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आ गई है 2.88 पॉजिटिव में, ठीक है। और टेबल वैल्यू क्रिटिकल रीजन में आप क्या देखोगे, साइन कौन सा है इसके अंदर, स्मॉलर देन का, इसका मतलब वन टेल टेस्ट आप लिखोगे। वन टेल टेस्ट में आप जी अल्फ़ा की वैल्यू लोगे 0.05 और इसमें भी आपने क्या लगा देना है, मोड। यानी अगर देखें ना, जैसे मैंने आपको कहा था कि नेगेटिव वैल्यू आ रही है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आपने क्या लगा देना है, मोड। बस सिर्फ ये मोड लगाएंगे आपकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में आ जाएगी। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे अगर जी अल्फ़ा हो या जी अल्फ़ा बाय 2 हो, बस यहाँ पे आपने ये मोड का निशान लगा देना है तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, टेबल वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। अब ये जी कैलकुलेटेड वैल्यू है 2.88 और टेबल वैल्यू है 1.645, तो ये इससे बड़ी है। कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ ग्रेटर देन टेबल वैल्यू, देन वी रिजेक्ट H0। तो हमारे पास जो बुक है, बुक में प्यारे बच्चों आप देखें ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें जो आंसर है वो क्या है, रिजेक्ट H0। सेम इसी तरीके से जब आप ये चीज़ इंप्लीमेंट करेंगे आपके तमाम आंसर इस बुक के आंसर के साथ मैच करते जाएंगे, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है जी, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। इसमें जी म्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज अननोन बट वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर 144 दिया हुआ है, ठीक है। शुड वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस H0, नल हाइपोथेसिस भी दिया है, अल्टरनेट भी दिया है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया है, ठीक है। रैंडम सैंपल n दिया है 64 और मीन सैंपल मीन है x बार हमारे पास 12, ठीक है। यहाँ पे हम तमाम वैल्यूज़ लिख के जब आप पुट करेंगे तो फॉर्मेट आपने वही लिखना है सारा हेडिंग्स के साथ। फर्स्ट स्टेप फार्मूलेट द नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ये आ गया, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आ गया, क्रिटिकल रीजन आ गया। जब इसकी आप कैलकुलेटेड वैल्यू निकालते हो वो आती है -2, ठीक है। माइनस में वैल्यू आई है, सिंपल आपने मोड लगाना है, इसको कर क्या कर लेना है, पॉजिटिव में, पॉजिटिव में। उसके बाद सेम वही स्टेप, अल्टरनेट का साइन देखें जो है नॉट इक्वल टू, टू टेल टेस्ट, इसका मतलब जी अल्फ़ा बाय 2 की वैल्यू देखेंगे, इसमें भी आपने क्या लिख देना है, मोड। तो आपके पास ये जो वैल्यू आएगी ये किस में आएगी, पॉजिटिव में। अब कैलकुलेटेड वैल्यू है 2 और ये की टेबल वैल्यू है 1.96, तो सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन टेबल वैल्यू सो वी रिजेक्ट H0। तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो भी क्या है, रिजेक्ट H0। तो बस आपने सिर्फ यही काम करना है। ये हमसे मिस्टेक हो गई थी सॉल्यूशंस के वक्त कि हमने कैलकुलेटेड वैल्यू को माइनस में ले लिया और टेबल वैल्यू को पॉजिटिव में और उसके मुताबिक अपनी मर्ज़ी का जो हमने आंसर निकाला, तो वो प्रोसीजर गलत है। बाकी एवरीथिंग सेम है, कोई भी चीज़ चेंज नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं लेनी है आपने। सिर्फ एक छोटा सा स्टेप करना है कि अगर कैलकुलेटेड वैल्यू अगर माइनस में आई है तो आपने जस्ट उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है मोड लेकर, और उसके बाद नीचे जो जी अल्फ़ा या अल्फ़ा बाय 2 वो आप अल्टरनेट साइन के अल्टरनेट हाइपोथेसिस के साइन से डिसाइड करोगे और वो
जी अल्फ़ा है या जी अल्फ़ा बाय 2 है, उसके साथ आपने क्या लगा देना है मोड, और बस जो वैल्यू निकालनी है उसके मुताबिक आप अपना जब भी आंसर निकालेंगे वो 100% एक्यूरेट आंसर आएगा अकॉर्डिंग टू द गिवन बुक। सॉल्यूशन की तरफ आपने बिल्कुल भी नहीं जाना, उसको सिर्फ आप प्रोसीजर चेक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई फार्मूलाज वगैरह के लिए। उसमें नेगेटिव साइन से उन्होंने सॉल्व किया हुआ है, उसमें लॉट ऑफ कन्फ्यूजन है, उससे हमारा आंसर भी नहीं निकलता, और वो जो है बाज़ औक़ात यहाँ पर और आंसर है और वहाँ पर और। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है, इसका बुक में आंसर है जी हमारे पास एक्सेप्ट एच नॉट, ठीक है, लेकिन अगर सॉल्यूशन में हम देखें ना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 ये जी हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे इसका आंसर निकाला हुआ है रिजेक्ट एच नॉट, बल्कि जबकि बुक में देखें तो उसका आंसर है एक्सेप्ट एच नॉट। तो इस सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारे ब्लंडर्स भी हैं, ठीक है। जैसे अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 की कैलकुलेटेड वैल्यू देखो ना, तो इसने निकाली है -6.1, लेकिन अगर आप बुक में देखो क्वेश्चन नंबर 9 की कैलकुलेटेड वैल्यू वो कितनी है -2.05। इसको मैंने बाकायदा सोल्व भी किया है ये यहाँ पे। तो ये आप जब इसको सोल्व करेंगे ना, इसकी वैल्यू आएगी -2.05, लेकिन ये जो हमारा सॉल्यूशन है इसमें इन्होंने निकाली हुई है -6.5। तो इसके अंदर लॉट्स ऑफ ब्लंडर हैं, बहुत सारी गलतियां भी हैं, तो आपने इसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना। सिंपली आपने काम क्या करना है, मैंने आपको बस छोटी सी हमसे मिस्टेक ये हुई थी कि हमने एक वैल्यू को नेगेटिव ले लिया, दूसरी को पॉजिटिव, तो हमारे आंसर्स गलत आ रहे थे। उसको ठीक करना है, बस आपने करेक्शन सिर्फ एक छोटी सी करनी है, वो ये करनी है कि आपने कैलकुलेटेड वैल्यू अगर माइनस में आ रही है तो आपने बस एक स्टेप ऐड करना है, मोड लगाना है, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है बच्चों। और जैसे ये पॉजिटिव में कन्वर्ट होगी, बाकी सेम साइन देखा है जी, ये स्मॉलर देन का, स्मॉलर देन और ग्रेटर देन किस में होते हैं, वन टेल टेस्ट के अंदर, ठीक है। वन टेल टेस्ट में हम देखते हैं जी अल्फ़ा की वैल्यू या फिर टी अल्फ़ा और जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है, कोई भी टाइप ऑफ हाइपोथेसिस की। तो उसमें आप क्या देखोगे, जी अल्फ़ा, ये टी अल्फ़ा है या जी अल्फ़ा है, जो भी आपने बस यहाँ पे पहले स्टेप में यहाँ पे मोड लगा देना है और बाकी आपने इसकी वैल्यू देख लेनी है, ठीक है। अब देखो ये 2.05 है, ये 2.326 है, तो कैलकुलेटेड वैल्यू स्मॉलर देन है 2.326, तो हम क्या करेंगे एक्सेप्ट एच नॉट। और तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारे पास आंसर भी है वो क्या है जी, एक्सेप्ट एच नॉट। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों छोटी सी बस आपने अमेंडमेंट करनी है या आप इसे कह सकते हैं करेक्शन करनी है, तो आपके तमाम सवालात बिल्कुल 100% एक्यूरेट हो जाएंगे। प्यारे बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपने इस चीज़ का अच्छे तरीके से ख्याल रखना है, ठीक है। और अगर आप इस तरीके को फॉलो करोगे, आपका आंसर जो है वो 100% बुक के साथ मैच करेगा, कोई भी चेंज नहीं है। बस एक छोटा सा आपने वो जो है वो मोड लगाकर नेगेटिव वैल्यू, अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो उसको पॉजिटिव बना के आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।